व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद व वालिदिन व मा वलद, और कसम उठाई वालिद की और उसकी औलाद की। दाता जी वकार क्यों कसम उठाई? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त वाला पैदा किया है, मुशक्क़त उठाने वाला पैदा किया है। अब इस मुशक्क़त के अंदर क्या मानी है? देखें, अगर आप जिस्मानी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि दो ज़िंदगियां हैं, एक हमारी जिस्मानी ज़िंदगी है, एक हमारी रूहानी ज़िंदगी है। दोनों एतबार से इंसान के सामने मुश्किलात रखी गई हैं। आप माशी निज़ाम को देखें, अगर आपने मईशत कमानी है, आपने रोज़गार कमाना है, तो उसके लिए कितनी मशक्क़त करना पड़ती है। धूप के अंदर भी मेहनत करना पड़ती है, तूफ़ानों के अंदर भी मेहनत करना पड़ती है, सात समंदर पार तक भी जाना पड़ता है। जो अल्लाह ने फरमाया कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि वालिद के लिए मुशक्क़त है, उसने अपनी औलाद के लिए कमाना ही कमाना है। इसी तरह दाता जी का जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, अब औलाद के लिए मुशक्क़त है कि उन्होंने अपने वालिदैन की निगहदाश्त करनी है। जिस तरह उनके बचपन में उन्होंने सारी तकालीफ बर्दाश्त की, सर्दी गर्मी बर्दाश्त की, खुशी गमी उनके लिए कुर्बान की, अपनी ख्वाहिशात छोड़ी, उनकी ख्वाहिशात और आरज़ुओं को पूरा किया। इसी तरह हज़रत जीव का जब औलाद जो है वो जवान हो जाती है और वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, तो यही मुशक्क़त जो है पलट के वालिदैन से उतर के अब औलाद के कंधों के ऊपर आ जाती है। और अगर आप रूहानी एतबार से देखें, जैसा कि असल ज़िंदगी जो है रूहानी है, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन, जो अल्लाह ने फरमाया कि इंसान मैंने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। अब ये जिस्मानी खुराक जो है ये हमारी एक ज़रूरत है, लेकिन असल ज़रूरत ये है कि मैं ऐसा काम करूँ जिसके ज़रिए अर्श वाला मेरे ऊपर राज़ी हो सके। अब देखें, उसके लिए भी मुशक्क़त है। क्या मुशक्क़त है कि आप माशी निज़ाम के अंदर फंसे हुए हैं, उधर से आवाज़ आई हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, तो अपने काम काज छोड़ के अल्लाह के दरबार में हाज़िर होते हैं। यकीनन ये मुश्किल काम है। इसी तरह रोज़ा रखते हैं, भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, हज उम्रे पे जाते हैं, रुपया पैसा लगाते हैं, इसे आपने बड़ी मेहनत के साथ कमाया है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इंसान के कंधों के ऊपर मुशक्क़त डाल दी है। अगर ये बोझ उठाएगा कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए, हमें राज़ी करने के लिए, तो फिर यकीनन ये कामयाब व कामरान होगा। क़द अफ़लह मन तज़क्का, जैसा कि गुज़िश्ता सूरत में हमने पढ़ा था कि कामयाब कौन है, कामरान कौन है, सुरखरू होने वाला कौन है? जिसने अपना तज़किया कर लिया, जिसने इस बोझ को उठाया कि अल्लाह ने कहा ये चीज़ इंसान तुम्हारे लिए मैंने हराम कर दी है, आपने उसे हाथ नहीं लगाना। अल्लाह ने मना कर दिया, आपने ये काम नहीं करना। अपनी ज़ुबान को इस अमल से रोकना है, अपनी निगाहों को इस अमल से रोकना है, अपनी समाअतों को इस अमल से रोकना है, अपनी ख्वाहिशात और तमन्नाओं को जो है कंट्रोल करना है, नफ्स अम्मारा को दबा के रखना है। अगर ये सारे काम कर लिए, तज़किया यही तज़किया है और यही वो बोझ है जिसके बाद अगर इंसान इसको उठा लेता है, इसे समझ लेता है, तो फिर यकीनी तौर पे कामयाबी और कामरानी उसका मुकद्दर है। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा, इंसान क्या गुमान करता है कि उससे कोई पूछने वाला नहीं। दाता जी बकर अल्लाह ने किरामन कातिबीन हर इंसान के साथ लगा दिए हैं। जो भी इंसान काम कर रहा है फरिश्ते नोट कर रहे हैं। मेरी ज़ुबान से जो भी कलमा निकल रहा है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, हर जुमला, हर लफ्ज़, हर हरफ जो है वो नोट हो रहा है और हर चीज़ का मैंने जाके अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहुन नजदैन, फिर अल्लाह ने बताया कि इंसान हमने तुम्हें आँखें भी दी हैं, हमने तुम्हें ज़ुबान और होंठ भी दिए हैं, और हमने व हदैनाहुन नजदैन तुम्हें हदायत भी दी है, तुम्हारे सामने दोनों रास्ते रख दिए हैं। उसके बाद तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया है कि तुम सिराते मुस्तकीम पे चलते हुए दाएं हाथ वालों में अपना शुमार करवाना चाहते हो, अल्लाह के महबूब लोगों में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हो, या उल्टे हाथ वालों में जाते हुए जहन्नम का ईंधन बनना चाहते हो। अल्लाह ने दोनों रास्ते हमारे सामने रख दिए। फ़लक़्तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। तजव्वुर अब देखें सूरतुल असर में बताया था कि सारे इंसान खसारे में हैं सवाए वो लोग जो पहले ईमान लाते हैं, वामिलुस सालिहात और नेक काम करते हैं, फिर उसके ऊपर डटे रहते हैं, सब्र का मुजाहिरा करते हैं। सूरह असर में तरतीब ये थी, लेकिन यहाँ तरतीब थोड़ी सी अल्लाह ने तब्दील की है। यहाँ सबसे पहले बताया कि सबसे मुश्किल घाटी पर जो इंसान चढ़ जाता है दरअसल वो जो है अल्लाह की निगाह में नेक है,
वमा अदराका मल अक़बा, और आप नहीं जानते कि वो घाटी कौन सी है। फ़क्कु रक़बा, गर्दनों को आज़ाद कराना। क्या मतलब कि किसी फंसे हुए इंसान की मदद करना। ऐसा इंसान जो मुश्किल में फंसा हुआ है, मकरूज़ है, उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। हदीस हमारे माशरे में ऐसे भी मकरूज़ हैं जो ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए मकरूज़ हुए हैं। वो इस दर्जे में नहीं आते, लेकिन वो सफ़ेद पोश लोग जिनके असबाब आमदन कम है, उनके खाने वाले ज़्यादा हैं, उनकी बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, कर्जा उठा उठा के जो है उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। पर मैं ऐसे फंसे हुए इंसान को जो है आप उस बोझ तले से निकाल दें, दरअसल ये नेकी है। इसी तरह कोई ऐसा इंसान जो किसी और मुश्किल में फंसा हुआ है और है भी सफ़ेद पोश, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला रहा, उसके बारे में तो महबूब पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को तलाश करके उनकी ज़रूरत को पूरा करो। एक मांगने वाले ऐसे हैं जो आपके पास चल के आ रहे हैं, उनके बारे में भी फरमाया है कि फ़ला तक़हर, उन्हें डांटे ना, बुरा भला ना कहें। अगर आप कुछ नहीं दे सकते फिर भी उनके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करें, अच्छी बात करें। लेकिन एक तरफ दूसरा वो आदमी है जिसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा, अपने जितने नफ्स को मजरूह होने से बचा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे लोगों को तलाश करके उनकी ज़रूरत को पूरा करना, ये उस घाटी पे चढ़ना है। कौन सी घाटी? जो अर्श वाले को पसंद है। उसके बाद फरमाया सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिलमरहमा, कि वो लोग जो ईमान लाए, नेक काम करते रहे और लोगों को हक़ की दावत देते रहे, उलाइका अस्हाबुल मैमना, ये लोग हैं दाएं हाथ वाले। तजर्बेकार कौन से लोग? जिन्हें आप कह सकते हैं अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, वो लोग जिन्होंने रब की मानी है, जिन्होंने रब को भी माना और रब की बात को भी माना है, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी अर्श वाले ने गारंटी दे दी, अस्हाबुल मैमना, सीधे हाथ वाले, कामयाबी वाले, जन्नत का टिकट हासिल करने वाले। कौन से लोग? जो सबसे पहले गुरबा का ख्याल रखने वाले हैं। हमें पता है कि हमारे मोहल्ले में कितने मुस्तहिक लोग हैं, कितनी बेवा ख़वातीन हैं, कितने यतीम बच्चे हैं, जिनके खाने पीने की ज़रूरतें हैं, जिनकी तालीम की ज़रूरतें हैं, जिनके इलाज मुआवजे की ज़रूरतें हैं। फरमाया ये ईमान और अमल साले से भी पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेकी को यहाँ जिक्र फरमाया है कि ये वो घाटी है जो इस घाटी को पार करेगा, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। अस्हाबुल मैमना, ये हैं दाएँ हाथ वाले, कामयाबी वाले। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशामा, और वो लोग जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह की बात नहीं मानने वाले। कौन सी बात? फरमाया कि यतीमों मस्कीनों का ख्याल रखना, मुस्तहिक का, ज़रूरतमंद का ख्याल रखना नहीं मानते, ईमान लाना नहीं मानते, सब्र करना नहीं मानते, हक़ की दावत देना नहीं मानते। वो लोग कफ़रू बिआयातिना, जो अल्लाह की आयात का इनकार करने वाले हैं। अस्हाबुल मशअमा, फरमाया वो बाएँ हाथ वाले हैं। बाएँ हाथ वाले कौन? कुरान मजीद के दूसरे मुकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद ही इसका तज़किरा फरमाया है। फरमाया कि दाएँ हाथ वाले वो हैं जिनका नामा अमाल अल्लाह ताला देखने के बाद कोई सवाल नहीं कर रहे। वो रिकॉर्ड, वो कॉपी, वो दफ्तर, वो रजिस्टर जो फरिश्तों ने तैयार किया है वो देखा, लेकिन अर्श वाले ने सवाल नहीं किया कि बंदे तूने ये गुनाह क्यों किया, तूने ये नाफरमानी क्यों की, तूने मेरी ये बगावत क्यों की। कोई सवाल नहीं किया। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया जाओ मेरी रहमत के ज़रिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये हैं अस्हाबुल यमीन, अस्हाबुल मैमना, सीधे हाथ वाले। अल्लाह ने हिसाब देखा ज़रूर है लेकिन पूछा नहीं, दाएं हाथ के अंदर पकड़ाया और उनके चेहरे खुशी के ज़रिए जो है वो चमक रहे होंगे आफ्ताब व महताब की तरह, और वो खुशी के ज़रिए सबको दिखाते फिरेंगे और जन्नत के अंदर रब की रहमत के ज़रिए दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अस्हाबुल मशअमा, अस्हाबुल यमीन, उल्टे हाथ वाले, जिनका नामा अमाल रब ने देखा और एक ही सवाल किया, पहले ही सवाल का जवाब नहीं दे सके। वो इंसान जो आज ये इस उम्मीद पे गुनाह करी जा रहे हैं, इस दलेरी पे गुनाह करी जा रहे हैं कभी देखा जाएगा, जी बका फिर वहाँ नहीं देखा जाएगा। अल्लाह ने बताया है कि वहाँ आपके दोस्त काम नहीं आएंगे, आपके रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, आपके बेटे काम नहीं आएंगे, आपका मालो ज़र काम नहीं आएगा, आपका इल्म काम नहीं आएगा, आपके जो है इक़्तिदार जो है जो दुनिया में अल्लाह ने अता फरमाया था वो वहाँ काम नहीं आएगा।
अल्लाह ने पूछा है बंदे बता तूने ये गुनाह क्यों किया। अब वो गुनाह छोटा था या बड़ा, जिससे अल्लाह ने पूछ लिया कि ये क्यों किया है, अब उसका जवाब फिर इंसान के पास नहीं होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उल्टे हाथ के अंदर नामा अमाल थमा देंगे। इसका मतलब ये है कि अब ये इंसान जो है जहन्नम का ईंधन बनने वाला है। जैसे ही नामा अमाल उल्टे हाथ में थमाया जाएगा, तजुर्बेकार गम के ज़रिए, परेशानी के ज़रिए और नदामत और शर्मिंदगी के ज़रिए चेहरे जो है वो स्याह हो जाएंगे। और इंसान उस वक़्त ये ख्वाहिश करेगा काश कि ये ज़मीन फटे और मैं इसके अंदर धनसा दिया जाऊँ, आज लोगों के सामने क्या मुँह लेके जाऊँगा। तो तजुर्बेकार उस दिन की नदामत और शर्मिंदगी से बचने के लिए आज वो कानून, वो उसूल जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में और महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अपने फरमान में बता दिए हैं, उन्हें